काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, रिक्वेस्ट किया था कि राजस्थान का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 2024 का। तो हमने रिसर्च किया और एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राजस्थान काउंसलिंग का जो इंपॉर्टेंट अपडेट था उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं और उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कितनी फीस सबमिट करनी है और टाइमलाइन क्या है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है राजस्थान स्टेट का। अब कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं। तो इनकेस अगर राजस्थान के अलावा अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारा टूल रेडी है। आप जाएं, इस QR कोड को स्कैन करें और डिटेल्स करें। मैं इसका डिस्कशन एंड में करूँगा। अब सबसे पहले एक जो डिस्कशन है वो ये है कि कितने मार्क्स पे हमें कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि रैंक वाइज तो ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी स्पेकुलेशन रहती है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो अगर ST कैटेगरी की बात करूं तो अराउंड 572 आपका प्लस स्कोर है, 572 प्लस है, तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान में स्टेट कोटा के थ्रू 85% से मिल जाएगा। 85% सीट्स में से मिलने की एक्सपेक्टेशन है। SC कैटेगरी की बात करूं तो 386 और EWS OBC और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। OBC 662 प्लस, EWS 664 प्लस और जनरल कैटेगरी अराउंड 663 प्लस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगेन रैंक के बारे में डिस्कस करूंगा। आपकी स्टेट में मेरिट लिस्ट क्या है, इसके बेसिस पे भी आपका कट ऑफ अप या डाउन होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए इंडिया में जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं, इंडिया में जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 75 स्टूडेंट राजस्थान में से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में आप 75 आओगे, भले ही इंडिया में आपकी रैंक आ जाए 64। अगेन एक कैलकुलेशन मैंने जिस तरीके से बताया, तो मेरिट लिस्ट का होना बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला देता है स्टेट काउंसलिंग में। अब अगर मैं डिस्कस करूं कट ऑफ क्या हो सकता है, तो ST कैटेगरी का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1,11,000 की रैंक में आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर SC कैटेगरी की अगर बात करूं तो लगभग 91,500 में मिल जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 15,400 की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। EWS और जनरल की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ है, 16,050 या फिर 16,400 पे ही क्लोज होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब ये कौन से कॉलेजेस हैं? ये हैं गवर्नमेंट सीट्स, ये हैं गवर्नमेंट सीट्स जहां पे आपको नॉर्मल गवर्नमेंट की फीस पे करनी पड़ती है। राजस्थान स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेड सीट्स भी होती हैं, जिसको दूसरे स्टूडेंट्स बोल सकते हैं सेमी गवर्नमेंट, तो नहीं एक्चुअली गवर्नमेंट ही है, लेकिन यहाँ पे फीस जो लगती है आपकी वो लगभग लगती है 8 लाख ट्यूशन फीस पर ईयर, लगभग 8 लाख रुपए पर साल का लगता है आपका। लेकिन ये जो कॉलेजेस होते हैं ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं। अगर मैं इनके कट ऑफ की बात करूं तो अराउंड 47,000 रैंक पे क्लोज होने की एक्सपेक्टेशन है। सारी की सारी सीट्स जो रहती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है, मैक्सिमम सीट्स आपकी जो होती हैं राजस्थान में वो होती हैं गवर्नमेंट सीट्स। अब एक चीज़ और जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो ये है कि राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ सीट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं NRI सीट्स। अब NRI सीट्स वो सीट्स होती हैं जो स्टूडेंट्स कम नंबर आए हैं या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर वो NRI फीस पे कर सकते हैं राजस्थान की गवर्नमेंट को तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे फीस ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए 80 से 1 CR तक एवरेज रहती है। अगेन ये वेरी करती है, लेकिन हाँ लगभग इतनी रहती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स NRI सीट पे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो यूजुअली ये सीट कन्वर्ट हो जाती है वापस नॉर्मल सीट्स में। तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि आपके पास राजस्थान स्टेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जो मैंने कट ऑफ डिस्कस किया है,
इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जो सीट्स हैं ये स्टेट कोटा के थ्रू जाती हैं, 85% रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल गवर्नमेंट सीट हो। कुछ स्टूडेंट्स इसको फ्री सीट भी बोलते हैं। फ्री सीट का मतलब बस ये है कि गवर्नमेंट फीस पे करनी है आपको। अब अगेन फ्री सीट क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास पेड सीट्स का आता है, इसमें भी यही कोटा लगता है 85% स्टूडेंट्स का, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अनलेस आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है आप इन सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल इंडिया कोटे में ये सीट्स नहीं आती हैं। ऑल इंडिया कोटा जो 15% रहता है इसमें ये सीट्स नहीं रहती। तो होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली हो, और इन केस अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए राजस्थान स्टेट की, इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए, इंडिविजुअल समझना है कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं। आप जाएं, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की हमारी काउंसलिंग हेल्प बुक रेडी है, जिस हेल्प बुक को आप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं और पूरा रीड कर सकते हैं कि काउंसलिंग करनी कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कट ऑफ एक ही जगह पे दिया है कैटेगरी वाइज। तो इन केस आपकी जो भी कैटेगरी है, तो किस कॉलेज का लास्ट ईयर किस रैंक पे क्लोज हुआ था, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF के थ्रू मिल जाएगी, इन केस अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.